वो हमारे नेता को गोली मारेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे? मर्यादा में रहकर बात करिए। मर्यादा में तुम रहो, तुम अपने उनको रखो, अपने रिश्तेदारों को। वो गोली मारने को कह दिए, वो शब्द अच्छे हो गए। अब ये देख लो कि वो गुंडे हैं, उनकी भाषा देख लो, उनके संस्कार देख लो, क्योंकि योगी जी के जात के हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी को इतनी भी खरोच आ गई, या सांसद जी को इतनी भी खरोच आ गई ना, पूरा देश देख रहा है कि कर क्या लेंगे आप, करेंगे क्या? सवाल यहाँ पर यही है। आज आगरा में करणी सेना की तरफ से जो आह्वान किया गया था और वहाँ पर रक्त अभियान के तहत एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसी भीड़ से निकलकर एक व्यक्ति ने खुलेआम अखिलेश यादव को गोली मार देने का चेतावनी दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दारा सिंह यादव जी हैं, और ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे कार्यालय समाजवादी पार्टी है। अब यहाँ पर उस एक्शन का क्या रिएक्शन है, यही जानने के लिए हम पहुँच गए हैं। दारा सिंह, ये हो क्या रहा है आज की राजनीति में कि खुले मंच से अखिलेश यादव को गोली मार देने की बात कही जा रही है, और सवाल यहाँ पर है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और वो ऐसे ही आसानी से बोलकर निकल जा रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी को इतनी भी खरोच आ गई, या सांसद जी को इतनी भी खरोच आ गई ना, पूरा देश देख रहा है कि कर क्या लेंगे आप, करेंगे क्या? सवाल यहाँ पर यही है। खुले मंचों से बोला जा रहा है। हाँ, खुले मंच से बोला जा रहा ना, कर क्या लेंगे? तुमने बताया, हम लोग तो गुंडे बदमाश तो है ना, हम तो समाज सेवा करने वाले हैं। अब ये देख लो कि वो गुंडे हैं, उनकी भाषा देख लो, उनके संस्कार देख लो, क्योंकि योगी जी के जात के हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। लड़ाई यहाँ पर यह है कि जब हम किसी घोड़े पर सवार होते हैं तो खलन किसको होती है, जब हम मोछ रखाते हैं तो खलन किसको होती है, जब हम चारपाई पे बैठते हैं तो खलन किसको होती है, जब हम संविधान की बात करते हैं तो खलन किसको होती है, जब हम आरक्षण की बात करते हैं तब विरोध करने वाला कौन है, जब हम जाति जनगणना की बात करते हैं तो उसको रोकने वाला कौन है। ये लड़ाई है। पैदा हुआ साला का मुद्दा छोड़कर जाति जनगणना पे आ गए आप। अरे तो तुम भैया रागा सांगा तुम ही लेके घूमो, तुम आप पूर्वज हैं, तुम लेके घूमो। हमारे महापुरुष, हमने पहले ही शुरुआत में आपसे पूछा, आपने बता दिया हमने कि जो देश के लिए लड़े थे, जो अंग्रेजों से लड़े थे, वो हमारे महापुरुष हैं। जो देश के लिए कानून बनाया वो हमारे महापुरुष हैं। जो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया, अरे सुनिए करनी वर्णी, आप जो लगातार इस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको थोड़ा रोक कर बात करिए। हमारी अभद्र भाषा हो गई और वो गोली मारने को कह रहे हैं, वो अभद्र नहीं हुई, वो तुम्हारे मौसा थे जो गोली मारने को बोले हैं। जाके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछो जाके कि ये गुंडाई करा रहे हो, क्या करा रहे हो। तो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा घर में घुस कर हम कुटाई कर देंगे, सही हो जाएंगे। है हिम्मत, आ जाए इस हाथ से भैंस का पिछवाड़ा धोते पड़ गया तो 4 दिन नाचेंगे, समझ गए। मगर हम लोग गांधी जी को मानते, ऐसे धमकी देंगे आप? हम लोग ऐसे धमकी देंगे? गांधी जी को मानते हैं, ऐसे धमकी देंगे आप? यार सुन क्यों नहीं रहे हो? नहीं तो आप धमकी दे रहे हैं। तुम्हारे रिश्तेदार हैं वो करणी सेना वाले? रिश्तेदारी की बात नहीं, आप देखिए रिश्तेदार हैं, संवेदनशील तरीके आप कैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? कौन से शब्द का प्रयोग किया बताइए? आप कह रहे हैं कि हम इस हाथ से जो है भैंस का पिछवाड़ा धोते थे। अरे वो हमारे नेता को गोली मारेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे? मर्यादा में रहकर बात करिए। मर्यादा में तुम रहो, तुम अपने उनको रखो, अपने रिश्तेदारों को। वो गोली मारने को कह दिए, वो शब्द अच्छे हो गए। तो योगी जी कड़ा कानून, कौन सा कानून? उसको गिरफ्तारी करेंगे। अगर योगी जी के हाथ में कानून होता तो कल ही रोक देते, ऐसे मवालियों को जेल पहुंचा देते। पहुंचाए? इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजन किया गया है, उसको कैसे रोक देंगे? यही तो सम्मान की बात है। वो सम्मान हो गया, और हमारे नेता को गोली मारना वो भी सम्मान की बात हो गई। अवार्ड देना, तुमको भी मिलेगा, उनको भी दे अवार्ड। भाई किसी भाजपा के नेता के पास गए हो पूछने कि गोली मारने के लिए वो लफंगा बोल रहा, 2 टके का आदमी, कथरी चोर, कफन बेचने वाले। अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल मत करिए दारा सिंह, देखिए गलत बात है ये। आप अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल मत करिए। सबसे पहले तो आप मर्यादा में रहकर बात करिए। हमारी तड़प बता रहे हैं, सही कह रहे हैं भाजपा वाले, सही गलत थोड़ी कह रहे हैं कि ज्यादातर समाजवादी के लोग गुंडई पे उतारू हो जाते हैं, और वो आप साबित कर रहे हैं। एक बात बता दीजिए, अगर किसी की जमीन कोई कब्जा कर लेगा और हम लोग छुड़ाने चले गए तो हम गुंडा हो गए?
किसी बहन बेटी की इज्जत लूट ली जाए और उसको न्याय नहीं मिले, हम धरना करेंगे तो हम गुंडा हो गए? आप बता दीजिए, होली से अब तक का रिकॉर्ड। राणा सांगा के लिए क्यों नहीं उतर रहे मैदान में? उतरिए ना। राणा सांगा है? कौन है राणा सांगा? मैं नहीं जानता हूं, मैं तो बोल दिया हूं, भरी महफिल में बोलता हूं। कौन था? देश के लिए लड़ा था, अंग्रेजों से लड़ा था, कितनी गोली खाई थी बताओ? फांसी पे चढ़ा था? अपने राज को बचाने के लिए लड़े थे, तो अपने राज के लिए बचाने के लिए लड़े थे, अपना राज भी नहीं बचा पाए। खून को ललकारा है आपने, क्षत्रियों को ललकारा है, अब तो झेलना ही पड़ेगा। 2022 में याद है अखिलेश यादव ने खाली यही कहा था, कौन है वो राजा, कुंडी लगाने का काम करेंगे। भुगते कि नहीं भुगते? कौन भुगते थे? कौन भुगता था? राजा भैया के खिलाफ बोलकर, रघुराज उर्फ राजा भैया के खिलाफ बोलकर पसीना निकल आया था। किस तरह से जानते गुंडाई किए थे, तब जीते हैं। जब तक गुंडाई करेंगे कोई भी हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी सभी सम्मान। गुंडाई तो योगी जी ने खत्म कर दिया, नहीं तो आप लोग भी गुंडाई करते हैं। अरे बाबू, गुंडाई हो रही है, उस पे नहीं बोलोगे जब बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं और विधानसभा के सामने न्याय पाने के लिए आग लगा लेती हैं, तब नहीं ये तुम्हारा लेके जाओगे योगी जी। अब बताओ, जीरो टैलेंट्स की बात करने वाले, और उनसे नहीं पूछोगे जो आए थे, भाई और बहनों रात में पूरी जेवर पहनकर 12 बजे स्कूटी से निकल जाओगे, तुमको कोई नहीं छुएगा। और बताइए, कानपुर में पुलिस थी, फैजाबाद ट्रेन से जब जा रही थी वो पुलिस थी जिसके साथ दुर्घटना हुई, तब तो तुम्हारी एकदम छाती पे जो है ना पत्थर रख गया था, एकदम खामोश। एनसीआरबी का रिपोर्ट कभी आपने पढ़ा है? ये रिपोर्ट मैंने पहले बता दिया, जब तुम FIR लिखोगे नहीं तो रिपोर्ट तो कम होगी ही। आप देख लो जाके, राज्यपाल से लेके मुख्यमंत्री तक, मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक का कितने स्पीड पोस्ट होते, कितनों को न्याय मिल गया हमें इतना बता। बड़ा आयोजन कर दिया, आप कभी उतरेंगे? जितना उनके पास आयोजन होता है ना, उतना हमारे यहाँ कार्यकर्ता में रोज बैठे रहते हैं हमारे समाजवादी भाई, समझ गए? तुम समाजवादी पार्टी को हल्के में मत लेना। समाजवादी पार्टी न्याय हल्के में तो जब भाजपा नहीं ले रही तो आपको, तो हम काहे हल्के में लेंगे? भाजपा हल्के में नहीं लेती आपको। भाजपा में वो जानते हैं कि आप गुंडई पे उतर आते हैं। गुंडाई कौन किया? वोटरों पे रिवॉल्वर कौन ताना था? किसकी सरकार में ताना गया? एक चुनाव ईमानदारी से जीतने के औकात नहीं है, और बात करेंगे भाई और बहनों अच्छे दिन दे रहा हूं, महंगाई कम करने की बात कही थी, आज गैस का रेट है, पेट्रोल का रेट है? और जो ये तुम पहने हो ये किस रेट का है? ये भाजपा वाला जो चोला पहने हो ये किस रेट का है? सवाल पूछना मतलब आपको चुप जाना होता है। सवाल पूछो, हम जवाब देंगे। तुम तो हमारे शब्दों को बता रहे हो विवादित, उनके जो कह रहे हैं गोली मारे को क्या बता रहे हो, फूल बरसा रहे हैं वो। तुम भी, तुम्हारे जितने रिश्तेदार हैं वो कुछ भी बोले, हम जब बोल दें तो उनको क्या कहते हैं, विवादित हो जाता है। अरे यही तो है मीडिया में, यही चाशनी लगी तुम लोगों को कि हम विवादित हैं। तो आप भी तो अपोजिट में 19 तारीख को जाने की बात कर रहे हैं कि चलो आगरा चलते हैं। अरे तो जाएंगे, जंग छेड़ेंगे वो जंग छेड़ेंगे तो हम भी छोड़ेंगे। यानी कारनी सेना और यादव सेना आमने सामने होंगे। अरे पसीने छूट जाएंगे। पसीना तो तुम्हारे आ रहा बाबू, हमारे जवाब सुन सुन के हमें तो नहीं आ रहा पसीना। हम तो कह रहे हैं जिसके हिम्मत हो। इतनी भीड़ आज आप देख रहे हैं आगरा में, इतनी भीड़ नहीं जुटा पाएंगे। माननीय जी जब निकलते हैं ना रोड से, भीड़ देख लो, भीड़ की अगर बात करते हो तो देख लो, और उनके भी देख लेना, कुर्सियां खाली की वीडियो आती रहती कभी कभी। खुले आप देख रहे हैं वीडियो कितना वायरल हो रहे हैं, तलवार, भाला, कोयता, डंडा, सब कुछ मंच पे नजर आ रहा है। भाई कबूल तो दिया कि गुंडे कौन है, तलवार भाला कौन रखते हैं? कबूल ले रहा, मतलब वो शांति से मतलब दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है तलवार और वार वो शांति हो गए। और जब हम फूल लेके जा रहे थे जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर अर्पित करने, वो फूल जो माला था वो तलवार लग रहा था। आज तलवार और भाला तुमको शांति लग रही? भैया सुनिए, मारा तो नहीं किसी को, शांतिपूर्वक गए और शांतिपूर्वक से वापस आ हमारा हम बता रहे हैं, तुम लोगों की एक कमजोरी है। कच्चे में 75 छेद होंगे, मगर कहोगे मोदी मोदी मोदी। गैस भराने के पैसे नहीं होंगे तुम्हारे पास, कहोगे योगी योगी योगी, मतलब मर जाओगे। समझ गए? घर पूरा बर्बाद कर लोगे, देश बर्बाद कर लोगे। 1 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ, 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। क्या करने का? सर काटने का। किसका? मैं तो बता रहा हूं, जिसके क्षमता हो आ जाए, आ जाए, आ जाए। हम तो सोच रहे हैं सामने आ जाए, गीला ना हो जाए। गीला तो तुम खुद ही हो रहे हो। तुम्हारे रिश्तेदारों की बुराई जितने कर रहे हो उतने जरा तुम भड़क रहे हो। तुम्हारा चेहरा बता रहे, कैमरामैन जरा देखो इनका चेहरा, ये देखो। हम हंस रहे हैं, हमारी हंसी कभी नहीं। ये हंसी नहीं है चेहरे पे,
इसे हंसी नहीं कहते हैं, हंसना इसको कहते हैं। ठीक है, रावण दिन हंसो करो, हंसो। साबित कर रहे हो कि आप रावण हैं? नहीं, हम क्यों हैं? हमने तो नहीं लिखा कि हम रावण हैं। और सुनो, अगर रावण भी होते तो हम सुन ही जाइए, हमारी तब भी तारीफ होती है। मैंने किसी बहन बेटियों को बलात्कार के केस में माला नहीं पहनाया है। जाएंगे 19 तारीख को। और क्या, रोक सकते हो रोक लेना। जरा से भी इधर उधर होंगे तो फिर समझ लीजिए पुलिस तेल लगा रही है। देखे डंडा में कैसे तेल लगा रही है। ए सुनिए आदमी, उधर ताल ठोक रहे हैं सब, इधर ताल ठोक रहे हैं। आ जाओ, तुम्हारे मुंह पर मोच हुए तो। और हम तुमको भी बता रहे हैं, अगर तुम मर्द हो और भाजपा वाले नहीं हो, जाओ भारतीय जनता पार्टी से पूछो जाके कि ये करनी भरनी क्यों गुंडाई कर रही। करनी सेना है, रजिस्ट्रेशन जो नाम से है वो आप लीजिए। भरनी क्या होता है? रजिस्ट्रेशन में ये भी लिखा है कि तुम कहीं भी जाओगे तलवार लेके जाओगे। रजिस्ट्रेशन में लिखा है कहीं तलवार लेके जाओगे, डंडा लेके जाओगे। डंडा का तो परमिशन ही मांग रहे थे। मिला? मिला? अब बोलो ना, ऐसी बोलो, ऐसे सामने करके मुंह करो, बोलो मिला था। तलवार लेके लिखा है उसमें रजिस्ट्रेशन में कि करनी जो सेना है वो तलवार लेकर, बंदूक लेकर माँ बहन की गाली भी देगा, लिखा है रजिस्ट्रेशन में। तो ठाकुर है, उनके यहाँ आम बात है तलवार होना। और वो क्या कहते हैं, करनी सेना कह रहे थे, अब तुम ठाकुर कह रहे थे। ठाकुर बीपी मंडल जी भी थे, पिछड़ों दलित के मसीहा थे। आज भी हम लोग उनको सम्मान से मानते हैं। बीपी मंडल जी को जानते हो? और आप जान रहे हैं? आप जानते हो कि नहीं? आप कहाँ जानोगे? अब तो रिश्तेदार आ उनके, वो जो पेंशन लेते रहे 60 रुपया, जो माफी मांगते रहे अंग्रेजन से, रिश्तेदार तो उनके आओ ना। जब जब इस देश पे संकट आया है, तुम्हारे जैसे चापलूस लोग सिर्फ माफी और गद्दारी का काम किए हैं। जब जब अभी देश को हम लोग एक करने की बात करेंगे, तुम टुकड़ों करने की बात करोगे। लेकिन उस ललकार का जवाब तो नहीं दे पा रहे। अरे दिए तो थे, मैंने तो उसी दिन बोल दिया था जिस दिन उन्होंने आह्वान किया था कि जिसके हिम्मत हो आ जाए, जिसके मुंह पर मोच हो आए। जानते हैं कि जाएंगे, सूते जाएंगे, हरदी भी घर पे नहीं मिलेगी लगाने के लिए कोई। आधे से ज्यादा तो रड़वा भी दुआ है। ठीक है, बस क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? बस ठीक है, बस हम समझ गए आपकी बात। नहीं, कहाँ समझ गए तुम? समझ नहीं पाए हो बाबू। तुम आए थे यहाँ विवादित बयान लेने कि विवादित बयान ले, आग लगे, धरना प्रदर्शन शुरू हो। मगर भैया सुनो, भजपैया आरएसएस वाले, ये जो तुम चोला पहने हो ना अंदर से बाहर तक मोदी वाला, अब ये सब पूरा देश जान चुका है कि तुम लोग सिर्फ जुमलेबाज हो, झूठे हो, मक्कार हो। झूठ फैला सकते हो, सच्चाई नहीं दिखा सकते हो। और काटना मत ये वीडियो, समझ गए? मतलब ऐसा आपको लगता है कि मतलब कट जाएगा वीडियो? अरे हम तुम पर कौन भरोसा करे? तोड़ मोड़ के वीडियो हमारे तुम कई विधायकन के दिखा चुके हो, तोड़ मोड़ के दिखाए हो तो कहो पूरा वीडियो हम लोगों ने पा रहा है, तो सच्चाई पूरे देश का बताए। नहीं, तुमसे बड़ा झूठा कौन होगा देश के अंदर? भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस में झूठे तो वह है गैंग। मीडिया जितना बता देती है उतना ही होता है। मीडिया कहाँ हो? कभी इसको लेके खेत में गए हो किसी किसान से पूछने, भैया बारिश हुई, कितने का नुकसान हुआ तुम्हारा? गए हो? काकोरी दंगल हमेशा उस दंगल में मौजूद होता है जहां पर सियासत करने वाले हों, जहां पर मजबूर हों लोग। नाम तो रख लियो जहां हुआ शहीदन वाला, मगर काम वह कर रहे हो कुकरमन वाला, अंग्रेजन के माफी भी रहे वाला। हमने क्या पूछा तुमसे कि गए हो इसको लेके गांव में? माफी तो आपको मांगना पड़ेगा। माफी तो तुम मांगोगे। आपने शहीदों का अपमान किया है। शहीदों का अपमान किया है। किसका? काकोरी दंगल को लेकर आपने शहीदों का अपमान किया। मैंने कहा तुमने नाम रख लिया है शहीदों वाला, मैं शहीदों का अपमान नहीं किया, अपमान तुम लोग करते हो। हमेशा आप ऐसा ही करते आए। तिरंगा कितने साल नहीं फहराया आपने, बताइए? देश जब से आजाद फहरा दिया ना, कब फहरा दिया? 14 के बाद, 14 के बाद जब देश आजाद हुआ तभी तो। सुनिए, हम लोगों ने, कंगना रनावत ने कहा 14 के बाद देश आजाद हुआ, तो उसी हिसाब से फहराया गया। तो कंगना रनावत बताइए पहले क्या करती थी? अरे इसी देश के बनाए हम लोगों के विद्यालय से पढ़े हो, हम ही लोगों पर जैसे दुमुहा साहब नहीं हुआ वैसे हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले हो तुम लोग, वैसे सेम वैसे हो तुम लोग। एक टके के काम नहीं करना है, सिर्फ बस तुमको पैसा मिल जाए, तुम्हारा घर चले, बाकी चाहे भूखर मर जाए। ठीक है, फिर ठीक है। बस देखिए, हमारे साथ दारा सिंह यादव मौजूद थे जिनसे हम बात कर रहे थे। काकोरी दंगल हमेशा उस दंगल में मौजूद रहता है जहां पर मुद्दा होता है। खैर, आप क्या सोचते हैं वो जरूर बता दीजिएगा। देखते रहें काकोरी दंगल।